गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल छूटे हैं जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल नंबर 7 बुक में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसमें दिया है एक दुकानदार ने 132 मोबाइल सेट खरीदे। एक दुकानदार ने 132 मोबाइल सेट खरीदे। यदि प्रत्येक मोबाइल की कीमत 14,250 है तो सभी मोबाइल सेटों की कीमत क्या होगी। बात को समझ रहे हैं। एक दुकानदार ने 132 मोबाइल सेट खरीदे। 132 132 मोबाइल सेट खरीदे, ठीक है ना। और प्रत्येक मोबाइल सेट का दाम कितना दिया है 14,220। मतलब एक मोबाइल सेट का दाम कितना है रुपया 14,220 250 सॉरी 14,250, राइट। प्रश्न इनका है कि सभी मोबाइल सेटों की कीमत कितनी होगी, है ना। एक मोबाइल सेट का दाम है 14,220, तो 132 मोबाइल सेट का कीमत कितनी होगी। बात को समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको कि 10 आम है, ठीक है, और एक आम का दाम आपका 10 रुपया है। तो 10 आम का दाम कैसे निकालोगे आप, है ना। 10 आम आपके पास हैं और एक आम का दाम 10 रुपया है, तो 10 आम का दाम कैसे निकालोगे। गुणा कर दोगे ना। एक आम का जो दाम निकला रहेगा उसी से 10 आम का जो गुणा कर दोगे आप, 10 आम का निकल जाएगा। 10 दाम में 100 यानी 100 रुपया होगा। सेम वही एग्जाम्पल ये भी है। 132 मोबाइल सेट उनके पास हैं जिसमें एक सेट का दाम 14,250 है ना। तो 132 का दाम पूछेंगे, यानी एक का 14,250 है तो 132 का, यानी 132 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा उससे, राइट। तो 132 का गुणा कर दो, यहाँ पे 132 गुणा कर दो। 2 0 0 2 5 10 हासिल 1, 2 2 4 1 5 2 4 8 2 1 2, राइट। 3 का गुणा करो, 3 0 0 3 5 15 को 5 1 हासिल, 3 दूना 6 7 3 चौका 12 को 2 1 हासिल, 3 1 3 और 1 4, राइट। अब एक का होगा ना 1 0 0 1 5 5 1 2 1 चौका 4 1 1 1, राइट। प्लस कर दो अब 0 0 5 5 10 हासिल कितना 1, 8 7 15 15 5 20 और 1 21 2 हासिल, 2 दूना 4 2 6 और 2 8 और 4 4 8 और 1, राइट। अल्पविराम लगा लो, कामा इकाई फिर 2 2 अंक, राइट। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख कितना हो गया 18,81,000 हो गया। बात समझ में आ रही है। 132 मोबाइल सेट का दाम हो गया आपका 18,81,000। क्लियर आया समझ में। ओके। अब एक एग्जाम्पल और इन्होंने दिया है, देख लो उसको। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। इन्होंने कहा है कि एक विद्यालय में 1320 विद्यार्थी हैं। ध्यान सुनना, एक विद्यालय में 1320 विद्यार्थी हैं। यदि प्रार्थना के समय एक पंक्ति में 55 विद्यार्थी खड़े होते हैं
तो कुल कितनी पंक्तियां बताना है आपको, ठीक है ना। विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 1320 विद्यार्थी है ना। और प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े होते हैं? 55। प्रत्येक पंक्ति में 55 विद्यार्थी होते हैं, राइट। मुझे कहना है कि एक विद्यालय में 1320 विद्यार्थी हैं, जबकि प्रार्थना के समय एक पंक्ति में 55 विद्यार्थी खड़े होते हैं, तो टोटल विद्यार्थी जो हैं वो कितने पंक्तियों में खड़े होंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम 55 की भाग दे देंगे, क्योंकि एक पंक्ति में 55 विद्यार्थी हैं, तो टोटल में कितने होंगे, इसलिए 55 की उसमें भाग देंगे। उसके बाद जो आएगा भागफल वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी पंक्तियों की संख्या, है ना। पंक्तियों की संख्या बराबर कर दोगे यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 1320/55, राइट। विद्यार्थियों की संख्या बटे पंक्तियों की संख्या, राइट। अब काट दो इसको, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, राइट। 11, 5 गुना 10, 3 30 32, 5 6 30, 5 चौका 20, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 बचा 44, 11 चौक 44, आगे कितना 24। बात समझ में आ रही है? देखो पंक्तियों की संख्या हो गई आपकी पंक्तियों की संख्या बराबर 24, मतलब 1320 विद्यार्थी 24 पंक्तियों में खड़े होंगे। बात समझ में आ गई? कितनी पंक्तियों में खड़े होंगे? 24 पंक्तियों में, ओके। अब आपका आ गया एक्सरसाइज, आप समझ रहे हैं? ये आपके एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, प्रश्नावली आ गई आपकी, प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपका, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। एक देश में 5,79,20,408 पुरुष हैं, 45,72,082 महिलाएं हैं, 3,99,785 बच्चे हैं। उस देश में कुल कितने व्यक्ति हैं? आपको बताना है उस देश में कुल कितने व्यक्ति हैं। टोटल को जोड़ देंगे, आ जाएगा ना पहला क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है, पूछा है टोटल कितने लोग हैं उसमें, तो जितने लोग हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबको जोड़ दोगे, आ जाएगा टोटल। इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक महानगर की जनसंख्या 1,35,45,720 है। एक अन्य दूसरे महानगर की जनसंख्या 1,25,47,251 है। किस नगर की जनसंख्या अधिक है और कितनी है, तुमको बताना है। इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है महानगर। एक महानगर जनसंख्या कितनी है? 1,35,45,000
1,35,45,720 कितना है 720, राइट 720 है ना। दूसरे महानगर की जनसंख्या कितनी है 1,25,47,000, 1,25,47,251 कितनी है 251। उन्होंने कहा है कि एक महानगर की जनसंख्या इतनी है और दूसरे महानगर की जनसंख्या इतनी है, तो आपको बताना है कि किस महानगर की जनसंख्या अधिक है तो कितनी अधिक है। अधिक तो हम यहीं देख के बता सकते हैं, ये 1 करोड़ है तो यह भी 1 करोड़ है, लेकिन यह 35 लाख है या 25 लाख है, तो अधिक कौन हो गई ये वाली ना, क्योंकि 25 ही लाख है और 35 लाख है। तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो रहा है ना। 1,35,00,000 1,25,00,000, इसका मतलब अधिक कौन है, पहले महानगर की जनसंख्या अधिक है, लेकिन है तो कितनी है, तो घटा देंगे इसको, घटा दो इसे, 10 में से 1 जाएगा 9, राइट, और फिर 1 बचा यहां ना, 10 1 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11 6, फिर यहां बचा 6 में से 2 जाएगा 4, फिर 5 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल आएगा, यहां से लोगे तुम 10 बचे 15 में 7 जाएगा, 8 से 15 होता है ना, 8 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 9 4 13 9, यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहां से हासिल ले लोगे, हो जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14 होता है ना, 14 में से 5 हटाओगे कितना आएगा 9, अब 2 में से जाएगा 0 0, क्या हो गया शेष। उन्होंने पूछा है अधिक है तो कितनी, है ना, आंसर आ जाएगा आपका 99 84 69। कितनी अधिक है 9,98,469। किसकी अधिक है, पहले वाले महानगर की जनसंख्या इतनी अधिक है। बात समझ में आई, देखो कैलकुलेशन सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो पढ़ रहा हूं। अब स्कूल में 1895 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की फीस और अन्य खर्च 5,422 का भुगतान प्रतिवर्ष करता है, तो पूरे वर्ष में एकत्रित की गई फीस ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है। 1895 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी की फीस और अन्य खर्च लेके ये 5,482 है। क्वेश्चन नंबर 3, 1895 विद्यार्थी, राइट। एक विद्यार्थी की फीस, एक विद्यार्थी की फीस, एक विद्यार्थी की फीस हो गई आपकी 5,422। 5,422 कितनी
मतलब 1895 विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में, ठीक है ना। एक विद्यालय की फीस आपकी 5422 रुपये है। तो पूछ रहे हैं कि टोटल विद्यार्थियों की फीस कितनी होगी। तो क्या करना है, बस हमको गुणा करना है इसमें। एक विद्यार्थी की हमको पता लग गई है और टोटल विद्यार्थियों की निकालना है, तो गुणा कर देंगे 1895 गुणे 5422 गुणा कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे चले। ठीक है बच्चों, 4-5 प्रश्न अभी छूटे हैं, इसको कल बताऊंगा। 2-3 उसके बाद आपको करना होगा, ठीक है। आज के दिन इतना ही। ओके।